नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इंदौर में किसकी मनाई गई पुण्यतिथि, महाराजगंज में किसका हुआ जोरदार स्वागत और जालौन में किसने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा नगर पालिका पॉलिथीन की थैली, प्लास्टिक के ग्लास व थर्माकोल के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने नगर में अनाउंसमेंट करा दी है जो 3 दिन तक चलेगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि नगर में प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के गिलास तथा थर्माकोल के खिलाफ 3 दिन बाद अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक टीम गठित की जा रही है जिसमें 30 सदस्य शामिल होंगे। ये टीम बाजार में उतरकर शहर की हर दुकानों और ठेलों पर धरपकड़ अभियान शुरू करेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आदिवासी नेता प्यार सिंह निनामा की 19वीं पुण्यतिथि पर राजमऊ के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ग्राम खुर्दी में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, इंदौर ग्रामीण के प्रभारी व विधायक रवि जोशी, विधायक पंचीलाल मीणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, मुजीब कुरैशी और वरिष्ठ जन शामिल हुए। देखिए, हमारे जो प्यार सिंह निनामा जी अभी नहीं रहे हैं, प्यार सिंह निनामा जी है, रमेश निनामा जी है, दिनेश निनामा जी है, सुगरा जी जो हमारे बीच में नहीं रही है। 18 साल पहले की ये जो घटना है, 18 अगस्त को ही घटना हुई थी, 17-18 अगस्त को ये घटना हुई थी। और ये जो घटना होने के कारण हमारा ये निनामा परिवार हम लोगों के बीच में नहीं रहने के कारण आज उनकी पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि पे हम लोग कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जो विधायकगण, जो चाहे रवि जोशी जी की बात कर ले, हनी बघेल जी की बात कर ले, पाचीलाल मेड़ा जी की बात कर ले, आदरणीय हमारे अंतर सिंह दरबार जी के नेतृत्व में, सदाशिव जी के नेतृत्व में हम लोग आज उन्हें निनामा परिवार को श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने के लिए आए थे। और इस कारण से आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार खुद मिली हुई है। ये जहाँ भी जो शराब कांड जो हो रहे हैं, जो अवैध शराब का जो बड़ा कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, देखिए सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय नाथ साहब का जो 15 महीने का जो कार्यकाल था, हम लोगों का जो कार्यकाल था, वो आप लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है। अच्छे गुंडे भूमिगत हो जा चुके थे, मध्य प्रदेश छोड़कर रवाना हो जा चुके थे। चाहे वो शुद्ध के लिए हम लोगों ने युद्ध चलाया था, और जो अशुद्धता जो सर्व की जाती थी प्रदेशवासियों को, तो उससे भी हमने निपटा था, रासुका की कार्रवाई की थी। और हमने हमारी सरकार से हमारे इरादों। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उरई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा जिला चिकित्सालय उरई में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जालौन से सीनू संवाददाता मोहसिन के साथ तौसीफ की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर के समाज सेवी व मां शाहगंज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर्वेश चौरसिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उनकी कुर्बानी को याद किया। साथ ही उन्होंने नेताजी के जीवनी पर भी प्रकाश डाला। जैसा कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जो है पुण्यतिथि है, इस अवसर पर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का रहा, जिन्होंने जापान जैसे देश में जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और उसके पश्चात वहाँ से जो उन्होंने अलग जगाया भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि भारत के पास अपनी खुद की सेना है, जिसे नेता सुभाष चंद्र बोस जी लीड कर रहे थे। ऐसे महान पुरुष को आज हम लोग पुण्यतिथि पे याद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई भाषाओं के ज्ञाता थे। तो जापान में जाते थे तो जापानीज़ बोलते थे, फ्रांस में जाते थे तो फ्रेंच भाषा के जानकार थे, अंग्रेजी और उर्दू और बंगाली भी उनको कंठस्थ था। यानी एक नेतृत्व करने की जो क्षमता नेताजी के अंदर दिखाई दे रही थी उस समय, वो वास्तव में अकल्पनीय थी। और उनके जैसा नेता इस भारत देश में अभी तक न हुआ है और आगे न होगा, क्योंकि उनके पास सेना को अपने साथ लेकर चलने की कला, देश के नागरिकों को अपनी बात समझाने की कला और अपना नेतृत्व का लोहा अंग्रेज़ों को मनवाने की कला थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मां शारदा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से पुण्यतिथि के अवसर पर आज याद किया गया है। और हम लोगों ने अपने सभी छात्रों से यह संकल्प लेने को कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसा
बनने का हम प्रयास करेंगे, उनके विचारों पर चलने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही इससे हम भारत देश का भला कर सकेंगे। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम भंडरा में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों ने समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। भंडरा क्षेत्र में बारिश न होने से खरीफ की फसल की समय पर बुआई न हो सकी। जिन किसानों ने अपने खेतों में खरीफ की फसल बोई है वह पानी न बरसने से सूख गई है। तहसील प्रशासन तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए। यहाँ क्षेत्र के 80% किसानों ने दोबारा अपने खेतों की जुताई कर दी। गांव क्षेत्र के कई मौजे में बारिश न होने से 80% से ज़्यादा खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीण किसानों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। विद्युत विभाग की तानाशाही, दबंगई, गुंडई के चलते प्रदेश के ग्रामीण किसान खून के आंसू रो रहे हैं। विद्युत विभाग कुंभकर्णी की निद्रा में सो रहा है। जनपद झांसी के भंडरा क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से ये यहाँ के लगभग 2 दर्जन गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी तानाशाही, गुंडई के चलते लगातार 24 घंटे से दर्जनों गांव में लाइट गायब है। आज किसान कांग्रेस की पंचायत हुई जिसमें विद्युत विभाग को आगाह किया गया है, अगर यहाँ की विद्युत व्यवस्था तत्काल सुचारू रूप से चालू नहीं की जाती तो विद्युत विभाग का घेराव किया जाए। आज ग्राम भंडरा में किसान कांग्रेस की पंचायत हुई जिसमें विद्युत की समस्या, अन्य जानवरों की समस्या, कर्ज माफी की समस्या, फसल खराब होने की समस्या के चलते आज पंचायत हुई है, जिसमें पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार तत्काल अगर हमारे खेतों का सर्वे कराकर हमको मुआवजा नहीं देती, अन्य जानवरों की पर्याप्त रहन सहन की व्यवस्था नहीं करती तो फिर आंदोलन किया जाएगा। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पन्नालाल डिग्गी वाले। भैया क्या समस्या है आपको? समस्या साहब ये है कि हमारे गांव में एक सब देश दुनिया पानी बरस नहीं रहा है, हम बहुत मजबूर है। एक क्विंटल बिजली गई तो फसल सारी सूख गई, पानी की बूंदा नहीं है, नदी में एक भी बूंद पानी का नहीं है। पानी बरसने से हमारी पूरी फसल सारी सूख गई है। पूरी बस्ती की हमारी जितनी हमारे गांव की जमीन जायदाद है, किसान लोग हमारे फड़फड़ाट बड़े बड़े आदमी से सुनाते हैं, नेता लंगी से सुनाते से नेता वे हमारी सुनते नहीं हैं। हम कहाँ जाएंगे, मरेंगे कि जिएंगे? हमको तो ऐसे ही सरकार ऐसी आंदोलन हम नहीं कर सकते, तो हम आंदोलन की बिल्कुल साथ चलना चाहते हैं। हम हमारे गांव का विकास करें और हमारे गांव में आन के अधिकारियों को बिल्कुल फेस करें कि हम इसके गांव में जा कर के और ढोर बछुओं का इंतजाम कराए और जंगली जानवर में उनको भी इंतजाम कराए। हमारे खेती का और पूर्णा फसल का हमारा आने का देने का हमारे मुक्ति किया उनसे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। महाराजगंज जिले के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जनपद में प्रथम आगमन पर बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के जनपद के कोने कोने को भाजपा के रंग से सजा दिया। संपूर्ण जनपद भाजपा के पोस्टर, बैनर व अबीर गुलाल से रंगारंग दिखा, जबकि जनता व कार्यकर्ताओं की भीड़ केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए आतुर दिखी। इसी क्रम में उपनगर कोल्हुई के मुख्य तिराहे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर उनके स्वागत को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। मुख्य तिराहे पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष मधुर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीराम जायसवाल, ग्राम प्रधान रामकेश प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का भारी संख्या में भीड़ वित्त राज्य मंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग 3 बजे जैसे ही मंत्री का काफिला कोल्हुई पहुंचा, भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा और मंत्री को फूल माला पहनाकर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता महमूद आलम के साथ DS अग्ररी देव की रिपोर्ट।
जहां शासन प्रशासन के मना करने के बावजूद भी शराब माफिया अवैध शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला रेरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां शराब माफिया अवैध कच्ची शराब को पन्नी में भर भर कर उछाल रहे हैं और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे द्वारा पुलिस को हफ्ता दिया जाता है। शराब माफिया का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रेरा पुलिस की सांठगांठ से ही शराब माफिया मजे काट रहे हैं और जमकर अवैध कच्ची शराब बेच रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सांसद लल्लू सिंह ने समारोह पूर्वक पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन अध्यक्ष शिवराज त्रिपाठी ने की तथा संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पांडे ने किया। उपजिलाधिकारी अयोध्या दिग्विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार मिल्कीपुर पल्लवी सिंह, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार राय शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अधिवक्तागण न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अधिवक्ताओं से अपील है कि वह कुछ गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए भी आगे आएं। कुछ वादकारियों के पास धनाभाव होता है, जिसके चलते वह मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे मामलों में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। अधिवक्ताओं द्वारा की गई विभिन्न मांगों पर बजट उपलब्ध होने के बाद कार्य कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।